मैं आपसे भूपेश साहब ये सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, अक्सर और अमूमन ये माना जाता है कि एक सरकार 5 साल का एक विजन बना रही है, 5 साल के हिसाब से सोच रही है। आपके हिसाब से ये कितना ज़रूरी है कि विजन 5 साल की नहीं 20 साल की या 50 साल की हो, या कोई अगर नीति बना रही है सरकार, वो 5 साल के हिसाब से ना सोच करके अगले 50 साल, मैं तो कहूँगा 100 साल के बारे में सोचे कि उसका समाज पर क्या असर देखिए, पड़ेगा। योजनाएं हैं तो उसके लिए तो बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए समय बहुत अधिक लगता है, तो उसमें आप 20 साल बाद ये करेंगे, 25 साल बाद भी ये होगा, उसके बाद। लेकिन उस 5 साल जो आपको टेन्योर मिला है, उस 5 साल में आप क्या करने वाले हैं? तो पंचवर्षीय योजना भी होना चाहिए, और पंचवर्षीय के बाद हर साल की भी योजना, हर महीने का, हर दिन का होना चाहिए, और हर घंटे का होना चाहिए। आपने अभी जो योजनाएं गिनाई हैं, जी। इसमें से आप कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको पंचवर्षीय मानते हैं, और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप बड़ा दूरगामी परिणाम देखते हैं? देखिए, ये तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है और सैकड़ों साल तक चलेगा, कभी ये खत्म होने वाली योजना नहीं है। फिर तो सवाल ये होगा ना, फिर भूपेश जी ने क्या किया? नहीं तो, जो लेकिन चला आ रहा था वही हमने चला उसको जा रहा है। उसको शुरुआत कर दी, और उस व्यवस्थित करने में अभी अब उसको, जैसे गौठान हमने 10,500 बना दिया, और आपको ताज्जुब होगा, उसमें से आधे से अधिक गौठान वो स्वावलंबी हो चुके हैं। और मज़ेदार बात यह है कि उन स्वावलंबी गौठान में जितने सरकार पैसा देती है, उससे ज़्यादा स्वावलंबी गौठान में हम पैसा नहीं देते गोबर खरीदने के लिए। और अब जो कल ही मैंने वितरण किया करीब 12 करोड़ रुपया, तो उसमें जो गोबर खरीदने का है, जो स्वावलंबी नहीं हुए हैं, उस गौठान का पैसा सरकार दे रही है, लेकिन जो स्वावलंबी हो चुके हैं वो गौठान समिति दे रही है। तो उसमें यह है कि 60-40 का रेशियो हो गया है। अब वो लोग आगे बढ़ गए हैं और सरकार का पैसा कम लग रहा है। तो गांधी जी जो सपना था समाज हो स्वावलंबी बने, तो ग्राम स्वराज की जो बात उन्होंने कही थी, तो उस दिशा में ये मजबूत कदम है कि जब गौठान हम लोगों ने बनाया, तो उसमें जो पैसा जाता है वर्मी कंपोस्ट का पैसा, वो समूह को भी जाता है और गौठान समिति को। तो उस समय बोले गौठान समिति क्यों दे रहे हैं? तो बोले हमने ये कहा कि हम सरकार में रहें या ना रहें, लेकिन ये व्यवस्था चलते रहना चाहिए। वो गांव वाले चलाएंगे, सरकार भले बंद कर दे, लेकिन जनता बंद नहीं करेगी, गांव वाले बंद नहीं करेंगे, शहर वाले नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जमीन तो आरक्षित हो गया, शेड भी बन गया, और व्यवस्था हमने कर दी है। तो सरकार खरीदे ना खरीदे, समाज खरीद के व्यवस्था को चला सकती है। ये कॉन्सेप्ट रहा है।